सभी आदरणीय जनों से सुमन कोठारी का सादर जय जिनेन्द्र। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख आनंद, समझाया सो पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। देह रहे पर देह से रहते देहाती, उन ज्ञानी के चरण में वंदन हो अगणी, वंदन हो अगणी। चारों तरफ घोर निराशा, चिंता, निराशा से संतप्त कोरोना जैसा महामारी का प्रकोप हो या अन्य दुखों से भयभीत प्राणी यदि अपने जीवन को आशा, आनंद, उत्साह के उजाले से भरना चाहते हैं तो हमें श्रद्धापूर्वक शरण ग्रहण करनी होगी करुणा सागर प्रभु महावीर की कल्याणकारी जिनवाणी की, जो हमें भव के रोगों से मुक्त दिलाने वाले हैं। हम सब शाश्वत सुख व शांति चाहते हैं। संसार में सब प्राणी जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं। छोटे से छोटा जीव, चाहे वह चींटी, मच्छर आदि, स्वयं भी अपने को बचाने का पूरा प्रयत्न करते हैं। हम सब पुण्यशाली हैं। हमें दुर्लभतम मानव जीवन प्राप्त हुआ है। वीतराग भगवंतों का शासन प्राप्त हुआ है। जिनेश्वर भगवंत ने शाश्वत सुख व दुख मुक्ति के दो उपाय बताए हैं, अर्थात धर्म के दो मार्ग बताए हैं। पहला सर्ववृत्ति रूप अणगार धर्म अर्थात संयम मार्ग, 5 महाव्रतों का शुद्ध पालन करना, साधु साध्वी का जीवन अपनाना, यह सबसे उत्तम मार्ग है। किंतु सबका मनोबल व सामर्थ्य एक जैसा नहीं होता है। अतः करुणा निधान प्रभु ने अनंत कृपा करके हमें दूसरा बड़ा ही सरल मार्ग बताया है, श्रावक धर्म, अगार धर्म। इनका पालन हर गृहस्थ सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए आसानी से कर सकते हैं। ये पापों के भार से हल्का होने का सहज अनुपम मार्ग है। 1983 में अध्यात्म योगी युग मनीषी 1008 श्री हस्सीमल जी महाराज साहब का जयपुर में चातुर्मास का उत्तम अवसर प्राप्त हुआ। महापुरुष की जन्म जयंती में भेंट स्वरूप एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें सरल रूप से समझाकर सम्यक पूर्वक 12 व्रत ग्रहण करने की प्रेरणा प्रदान की गई। परम उपकारी गुरु भगवंतों की प्रेरणा से मैंने भी 12 व्रत ग्रहण किए थे। तब मेरे मन में एक अनजाना भय था कि क्या मैं इनका पालन कर पाऊंगी, अगर भूल गई तो क्या होगा। ऐसा ही भय अधिकतर गृहस्थ के मन में समाया रहता है, लेकिन मेरा भय निर्मूल सिद्ध हुआ। जब गुरु भगवंत नियम करवाते हैं तो उन्हें पालन करने की दृढ़ता भी प्रदान करते हैं। गुरु कृपा से 12 व्रतों की शुद्धि में निरंतर वृद्धि ही हुई है। इस कोरोना काल की लॉकडाउन टाइम में जब हम अधिकांश समय घर पर रहकर व्यतीत कर रहे हैं, तब मेरे मन में ऐसा संकल्प आया कि इतने सरल सहज नियमों का पालन सभी जन आसानी से कर सकते हैं। हम सब पाप के भार से हल्का होना ही चाहते हैं। सरकार के नियमों का तो हमें कड़ाई से पालन करना होता है, वहाँ कोई छूट नहीं। लेकिन जिनेश्वर भगवान ने तो हम पर करुणा करके इन नियमों में कई आगाह व छूट भी दी है। तो आइए हम इन 12 व्रतों को सरल व संक्षेप रूप में जानने का प्रयास करेंगे। पहला है अहिंसा व्रत। इस व्रत का दूसरा नाम प्रणातिपात विरमण व्रत है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य जीवों पर दया करना, हिंसा से बचना। श्रावक गृहस्थ में हिंसा से बचना है। श्रावक गृहस्थ में रहते हुए सूक्ष्म हिंसा से तो नहीं बच पाते, किंतु स्थूल हिंसा का त्याग हम अवश्य कर सकते हैं। संयमी संत सती महात्मा तो सूक्ष्म व स्थूल दोनों हिंसा के त्यागी होते हैं। हिंसा को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जीवों के दो विभाग, एक स्थावर और दूसरा त्रस। स्थावर अर्थात जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल फिर नहीं सकते, स्वयं को सर्दी, गर्मी या कष्ट आने पर बचा नहीं सकते, जैसे पृथ्वी, पानी, वायु, अग्नि और वनस्पति आदि। और त्रस जीव वे हैं जो स्वयं अपने सामर्थ्य के अनुसार सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि से स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। वे सब हैं 2 सेंस से 5 सेंस तक, अर्थात
बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पचेंद्रिय आदि। इसमें यह संकल्प करना होता है कि निरपराधी त्रस्त जीव, पशु पक्षी, मनुष्य, चींटी, मच्छर आदि जीवों को जानबूझकर न मारूंगा न मरवाऊंगा, मन से, वचन से और काया से, अर्थात 2 करण 3 योग से। विवेक पूर्वक कार्य करते हुए, घाव पर दवा लगाते हुए, स्वयं को हमलावर से बचाव करते हुए कोई जीव की हिंसा हो जाए तो आगाह है। अपराधी को सहअपराधी को दंड देने की भी छूट है। फिर भी एक सेंस वाले स्थावर जीवों की भी यत्नपूर्वक कम से कम हिंसा हो, ऐसा विवेक श्रावक श्राविका को रखना ही चाहिए। विशेष रूप से मांसाहार, शराब का पूर्ण त्याग, शिकार न करना, लेदर व प्योर सिल्क की वस्तुओं का त्याग करना, हिंसा में प्रयोजन वाले हिंसक हथियारों का पूर्ण त्याग, हिंसक सौंदर्य प्रसाधन का त्याग करना चाहिए। घर में पानी व खाद्य वस्तुओं को खुला न छोड़ें। थोड़े से विवेक से, यत्न से हम भारी कर्म बंध से बच सकते हैं। दूसरा है मृषावार विरमण व्रत, अर्थात मोटे झूठ बोलने का त्याग। किसी की जान या माल की हानि हो, लोक में निंदा हो, अप्रतीति हो, धर्म, जाति, कुल को कलंक लगे, ऐसा झूठ न बोलना, न बुलवाना, किसी की गुप्त बात को प्रकट न करना, धरोहर न दबाना, शादी आदि के प्रसंग में लड़के लड़की के अवगुणों के लिए झूठ बोलना, जमीन जायदाद व्यापार में झूठ बोलना, झूठे कागजात बनाना, झूठी गवाही देना, यहाँ तक कि कटु सत्य भी हानिकारक होता है। ऐसा स्थूल झूठ बोलने का त्याग करना होता है। कभी कभी वातावरण को हल्का व शांत बनाने के लिए वे व्यवहार का पालन करते हुए सूक्ष्म झूठ, जिससे किसी का नुकसान नहीं होता, ऐसा झूठ गृहस्थ के लिए पूर्णतः त्याग कर पाना बहुत ही कठिन होता है। पर हाँ, इसमें भी हमें विवेक जरूर रखना चाहिए। व्यंगपूर्ण हंसी दूसरों के लिए कष्टकारी व स्वयं के लिए कर्म बंध का कारण बन जाती है। जैसे हम जानते हैं, द्रौपदी ने दुर्योधन से व्यंग पूर्वक कटु सत्य कहा, अंधी की संतान अंधी, और महाभारत खड़ा हो गया। तीसरा व्रत है अचौर्य व्रत। इसका दूसरा नाम अदत्ता दान भी है। जो वस्तु हमारे अधिकार में नहीं है, ऐसी वस्तु को बिना स्वामी की आज्ञा के ग्रहण करना चोरी है। किसी की जेब काटना, रास्ते में चलते व्यक्ति को लूटना, टैक्स चोरी, भूल से गिरी हुई किसी और व्यक्ति की वस्तु अपनी बताकर लेना, इन सब से राज्य का दंड भुगतना पड़ता है और पाप कर्मों का भार बढ़ जाता है। ऐसी मोटी चोरी का पूर्णतया त्याग श्राविका श्रावक को अवश्य करना चाहिए। घर गृहस्थी में कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर घर वालों से बिना पूछे भी वस्तु का उपयोग हम कर लेते हैं। इससे किसी का नुकसान तो नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें उन्हें बता देना चाहिए, जिससे किसी अन्य व्यक्ति पर झूठा नाम लगाने का दोष न आए। चौथा व्रत है ब्रह्मचर्य व्रत। मैथुन सेवन करने से एक बार में 9 लाख सूक्ष्म जीवों की हिंसा होती है। हमारे त्यागी साधु महात्मा तो कठिनतम उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। अनर्थकारी हिंसा से बचने के लिए श्रावक को स्व स्त्री व श्राविका को स्वपति के सिवाय शेष प्रकार के अब्रह्मचर्य सेवन का त्याग प्रभु ने फरमाया है। उसमें भी विशेष मर्यादा रखें तो सर्वश्रेष्ठ है। पांचवा है अपरिग्रह व्रत। वस्तुओं पर जो हमारी आसक्ति होती है, अर्थात अटैचमेंट है, अर्थात मैं व मेरेपन का भाव है, वह है परिग्रह। परिग्रह समस्त दुखों का कारण है। अतः जीवन को चलाने के लिए व सामाजिक दृष्टि से जो जरूरी है उनका आगाह रखकर शेष का हमें त्याग कर लेना चाहिए। अपरिग्रह हमारे लोभ को बढ़ने नहीं देता। जैसे एक नदी किनारों की मर्यादा को तोड़ देती है तो विनाश का कारण बनती है, उसी तरह हम यदि अपनी इच्छाओं की मर्यादा नहीं करते तो लोभ रूपी विनाश के गहरे गड्ढे में चले जाते हैं। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार मर्यादा करने से सुमेरु पर्वत जितने परिग्रह का दोष चने के दाल के जितना रह जाता है। इस व्रत में खेत, मकान, दुकान, जमीन, हीरे जवाहरात, सोना, चांदी, धन, धान्य, नौकर, चाकर, पशु व अन्य घर की आवश्यकता की वस्तुओं की मर्यादा रखकर बाकी का त्याग कर लेना चाहिए। छठा है दिशा परिमाण व्रत। मुख्य रूप से आगमकारों ने 6 दिशाओं का वर्णन किया है। यह लोक असंख्यात योजन लंबा चौड़ा अर्थात विशाल है। हम लोक के बहुत ही कम भाग को स्पर्श कर पाते हैं। यदि हम क्षेत्र की सीमा कर लें तो मर्यादित क्षेत्र के बाहर अनजाने में होने वाली हिंसा से बच जाते हैं। इसमें ऊंची नीची तिरछी दिशा,
में जितनी आवश्यकता हो रखकर बाकी का त्याग कर लेना चाहिए। अचानक बीमारी वश मृत्यु व गुरु दर्शन के लिए मर्यादित सीमा से बाहर जाना पड़े तो छूट है। 7वां है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। उपभोग अर्थात जो वस्तुएं एक ही बार भोगी जाती है और जैसे भोजन, पानी, खाद्य वस्तुएं, शाक सब्जी आदि, और जो बार बार उपयोग में लाई जा सके वो है परिभोग, जैसे वस्त्र, मकान, आभूषण, सवारी आदि। संसार में उपभोग परिभोग वस्तु की सामग्री अनंत है। हम तो क्या, बड़े बड़े सेठ, राजा आदि भी उसका 1% भी उपयोग में नहीं ला सकते। इस व्रत में 26 बोलों की हमें मर्यादा की जाती है। हमारे उपयोग की सभी वस्तुएं जैसे जूते, मोजे, साबुन, तेल, तौलिए, रुमाल, स्नान का पानी, ओढ़ने बिछाने का सामान, फल फूल, इत्र, आभूषण, धूप, अगरबत्ती आदि सभी, पान, सुपारी, सवारी, सच्चित वस्तुएं इत्यादि का परिमाण। प्रारंभ में भूल हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाती है और सहज में ही पालन हो जाता है। साथ ही लिमिटेड होने से हल्कापन भी महसूस होता है। 15 कर्मादान अर्थात हिंसा व महाआरंभ से होने वाले व्यापार, जैसे शराब का, विष का, हाथी दांत का, खानों को खोदने का, तालाब को सुखाने का, वन कटवाने का, ये सब महाहिंसाकारी व्यापार की मर्यादा व त्याग करना। 8वां है अनर्थ दंड। बिना किसी प्रयोजन के ऐसे कार्य करना या सलाह देना, उनकी अनुमोदना करना, पापकारी कार्यों की अनुमोदना करना अनर्थकारी हिंसा है। इसमें आता है अब ध्यान, किसी का बुरा सोचना, रोना, चिल्लाना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना। दूसरा है प्रमाद का आचरण। इसमें मद्य, विषय, कषाय, निंद्राविकता आदि। हिंसा प्रधान जिन साधनों से हिंसा होती है, जैसे मूसल, कुल्हाड़ी, छुरी, बंदूक, इलेक्ट्रिक मशीन आदि, वह किसी को गिफ्ट के रूप में न देना। पापकारी उपदेश, जैसे मच्छर ज्यादा हो रहे हैं तो हम बोलते हैं प्रेस कंट्रोल करवा लो, डीडीटी छिड़क दो आदि, ऐसे कार्य हमें ऐसी भाषा नहीं बोलना। बिना कारण पानी का, बिजली का दुरुपयोग करना अनर्थकारी हिंसा है। 9वां व्रत है सामयिक व्रत। संपूर्ण अशुभ व पापकारी क्रियाओं का अर्थात सावध्य योग 18 पापों का त्याग करके सभी जीवों को अभयदान देना, आत्मा को आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान से हटाकर धर्म ध्यान में लगाना सामयिक व्रत है। भगवान महावीर स्वामी ने शुद्ध सामयिक का महत्व बताते हुए शैणिक राजा को फरमाया था कि कोई व्यक्ति लाख मन सोना भी प्रतिदिन के हिसाब से लाख वर्ष तक दान दे तो भी पुण्य श्रावक की शुद्ध सामयिक की बराबरी नहीं कर सकता। अतः हमें प्रतिदिन कम से कम एक सामयिक, जो सिर्फ 48 मिनट की होती है और वह हमारे 84 के चक्कर को कम कर देती है, हमें अवश्य ही करना चाहिए। 10वां दिशावगासिक व्रत। इसमें दिशा परिमाण व्रत व सभी व्रतों की जो हमने जीवन भर की के हिसाब से खुली अधिक से अधिक रखकर मर्यादा की है, उन्हें 14 नियम के माध्यम से प्रतिदिन और भी सीमित करने से हमारा कर्म निर्जरा का लाभ पुनः असंख्यात गुना बढ़ जाता है। 11वां है पोषद उपवास। अर्थात पोषद का अर्थ है आत्मा का पोषण व उपवास का अर्थ है आत्मा के समीप रहना। इस व्रत में चारों आहार के त्याग के साथ साथ सभी पापकारी प्रवृत्तियों का पूर्ण त्याग किया जाता है। एक दिन के लिए हम भी साधु जीवन का आनंद ले सकते हैं। पीवीआर उपवास से यदि पोषद करते हैं तो वह देश पोषद कहलाता है। यह आत्मोत्थान व आत्मशुद्धि की महान साधना है। 12वां है अतिथि समिवाग व्रत। अतिथि अर्थात ऐसे आगंतुक जिनके आने की तिथि निश्चित न हो। सविभाग का अर्थ है अतिथि को हमारे निमित्त बनाए हुए निर्दोष आहार देना। श्रावक श्राविका नित्य प्रति भावना भावे निग्रह साधु महात्माओं के निर्दोष आहार पानी भाव भक्ति पूर्वक बहरावे। इसमें 14 प्रकार की निर्दोष वस्तुएं, अच्युत आहार, धुवन पानी, अच्युत फल मेवादी, अच्युत लौंग, इलायची, वस्त्र, लकड़ी, तुम्बा, मिट्टी के पात्र, ऊनी कंबल, रजोहरण, कुंजनी, चौकी, पाट, सोने का स्थान, तरण, पुट्ठे, आसन, औषधि, भेषज आदि 14 प्रकार के त्रिफला आदि 14 प्रकार की शुद्ध वस्तुएं शुद्ध भावों से बहराएं। वास्तव में सर्वज्ञ प्रभु ने अनंत कृपा करके हमें यह सरल और सुंदर आत्मोत्थान का मार्ग फरमाया है। गुरु भगवंती की प्रेरणा व आशीर्वाद से इस कोरोना काल में मेरी यह प्रबल भावना बनी कि अधिक से अधिक श्रावक श्राविका अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार एक व्रत से लेकर
12 व्रत ग्रहण कर इस समय का सदुपयोग आत्म उत्थान में करे, आर्त ध्यान में नहीं। यह आत्म जागृति का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है। इन 12 व्रतों में हम जो जो नियम लेना चाहते हैं, यदि इस समय गुरु भगवंतों का सानिध्य प्राप्त हो तो सर्वश्रेष्ठ है, अथवा प्रबुद्ध श्रावक श्राविका से अनंत सिद्धों की साक्षी से व्रत ग्रहण करके शीघ्र ही पाप कर्मों का मीटर हम कम कर सकने का प्रयास कर सकते हैं। व्रत व नियम हमारी सुरक्षा है, इसे बंधन न समझे। मेरी सविनय विनती है, आप सब सुज्ञ जन हैं, व्रतधारी श्रावक श्राविका बनने का अनुपम आनंद प्राप्त करें। बहुत लोगों ने तो व्रत लिए हुए भी होंगे, उन्हें और शुद्ध करने का हम और प्रयास करें। भगवान के आनंद आदि श्रावकों की तरह हम भी भव भ्रमण को सीमित कर शाश्वत सुख व शांति प्राप्त करें। मुझ अबोध से जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोलने में आया हो तो बारंबार क्षमा याचना चाहती हूँ। संभव हो तो आप अपने नाम इस फोन नंबर पर भेजने की कृपा करें, 9829252113। विशेष जानकारी, जिज्ञासा, शंका आदि के लिए गुरु भगवंतों व सुज्ञ श्रावक श्राविकाओं से समाधान प्राप्त करने की कृपा कराएं। सादर जय जिनेन्द्र। धन्यवाद।